चलो पेज नंबर 209 एग्जाम्पल 4 A farmer has a rectangular field of length and breadth 240 meter and 180 meter respectively। यानी हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, उसमें लेंथ और ब्रेथ रिस्पेक्टिवली दी है, यानी कि बारी बारी। सबसे पहले लेंथ होगी 240, ठीक है, और 180 मीटर ब्रेथ होगी। He want to fence it with 3 round of rope as shown in figure। ये सामने 10.4 नंबर की जो फिगर है ना, ऐसी he want to fence it with 3 round, मतलब वो जो है ना फेंस लगा रहा है, ठीक है, यानी बार। और कितने राउंड? 3। ठीक है, यानी कि हमें उस क्या बोला, जो फार्मर है ना, वो रेक्टेंगल फील्ड के चारों तरफ फेंस लगा रहा है। कितने राउंड की? 3 राउंड, ठीक है। तो यानी हमें फाइंड करना है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, और कितने राउंड लगा? 3, इसलिए उसी पेरीमीटर की 3 राउंड, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे इसका। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, या फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। लेंथ इनटू सॉरी पेरीमीटर ना 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। फिर 2 लेंथ है 240 मीटर प्लस ब्रेथ है 180 मीटर, तो 240 प्लस 180, तो ये 0, 12 का 2, 1, 2 1 3 420 मल्टीप्लाई 2, तो देखो 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 840 मीटर। ये हमें पेरीमीटर मिला, ठीक है। लेकिन ऐसे ये 3 राउंड कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप, तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू, वो 3 राउंड है ना, इसमें 840 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ 0, 3 4 12, 3 8 24 and 1 25, ठीक है, इतना मीटर। हाँ, समझ आया ये वाला? क्या बोल रहा? कंप्लेन नहीं चाहिए, बस तो भी कंप्लेन नहीं चाहिए किसी। देखो फिफ्थ एग्जांपल देखो, तो पीछे पेज नंबर 210 पूजा बैठो, सिफा बैठो, ओम तुम खड़े हो, आज भी आप दोनों को इधर है, तो इस तरफ आ जाओ।
ओए देखो, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसके बारे में बता दे रहा हूँ क्या करना है। हाँ, एक बार सुन तो लो, ये अभी बाकी है। नेक्स्ट में फिर तुम्हें क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेक 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीस पर मीटर। तो ये भी इजी है ना, इसमें एग्जांपल 5 उसमें क्या पूछा है देखो बुक में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है। रेक्टेंगल पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर, जो रेक्टेंगल पार्क है ना उसकी लेंथ कितनी दी है 250 मीटर और ब्रेक जो है 175 मीटर है। अब जो फेंसिंग है वो तो किनारे पर ही होगी, अब जो फेंसिंग है वो तो किनारे पर ही हो पाएगी ना, फेंसिंग जो है वो किनारे पर ही हो पाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी पेरीमीटर ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड करके जो रेट जो दिया है, ठीक है, वो पर मीटर का दिया हुआ है, तो जो पेरीमीटर है उसको उस रुपीस से उस रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कर पाओगे? चलो खुद से करना है। यस केवल क्या बोल रहे थे? जिसको 5 वाला समझ नहीं है वो बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे भी कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये 4 वाला नहीं क्यों? हाँ ठीक है ठीक है। नहीं जाना कहीं, बैठो बात में। क्या है?
ये राइट है सर उसके पास अभी 175 राइट जाने अभी बाकी सर उसको क्या समझा नहीं उसी बता दो खड़े हो जाओ। बैठने का टाइम नहीं हो हाथ ऊपर ले। हो गया 5 नंबर देखो लेंथ 250 है और ब्रेथ 175 ठीक है। देखो तो लेंथ 250 है तो लेंथ एल की जगह 250 और ब्रेथ की जगह 175। इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का और 250 प्लस 175 कितना होगा 5 and 7 12 2 and 1 3 and 1 4
425 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 850 मीटर। ये मिली पेरीमीटर। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट के लिए ये जो पेरीमीटर मिला उस पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करना है रेट से, मल्टीप्लाई करना है रेट से। तो पेरीमीटर 850 और रेट क्या था? रेट है 12 रुपीज पर मीटर। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 850 मल्टीप्लाई 12 तो 0, फिर 1 को 0 से तो 0, 1 को 5 से तो 5 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 and 1 17, 0 5 7 10 का 2 1 8 and 1 9 और 1 10। तो इतना आंसर आएगा 10200। इतना टोटल कॉस्ट होगा। फिर नहीं जाता है भाई सारे फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन एग्जांपल 6। साइड दिया हुआ है। 5 मल्टीप्लाई का साइड होता है 5